नमस्कार, मेरा नाम सौ चोरगे स्वाति आनंद है। आज हम रचना विभाग जो हिंदी में है उसमें से निबंध लेखन और निबंध लेखन में जो चरित्रात्मक निबंध है वह सीखने वाले हैं। निबंध लेखन। निबंध शब्द का अर्थ आज हम देखेंगे। निबंध की रूपरेखा क्या है यह भी सीखेंगे। निबंध क्या होता है? नि अधिक बंध यानी नि उपसर्ग है, अधिक बंध, इसे निबंध यह शब्द जो है वह बना है। गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें निबंधकार किसी विषय पर अपने विचारों को आधार बनाकर लिखता है। एक विचार दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारे विचार परिच्छेदों में जुड़े रहते हैं। तो निबंध लेखन इसीलिए सीखना जरूरी है कि विषय के अनुरूप हम लिखना सीखते हैं। अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करना यहाँ हम सीखते हैं। निबंध लेखन यह एक कला है। अपने विचारों को प्रकट करने का एक अच्छा सच्चा माध्यम है और वह है निबंध लेखन। देखो बच्चों, यहाँ दिया गया है नि अधिक बंध यानी निबंध। नियोजित रूप से अपने विचारों की बंधी हुई रचना यह निबंध में रहती है, दिखाई देती है। निबंध लेखन छात्रों को क्यों सिखाया जाता है? मैंने पहले ही कहा है कि यह एक कला है। विचारों को प्रकट किया जाता है, इसके लिए बच्चों को, छात्रों को यह निबंध जो है वह सिखाया जाता है। किसी विषय पर अपने विचार एवं कल्पनाओं को क्रमबद्ध परिच्छेदों में प्रस्तुत करना ही निबंध लेखन है और इसीलिए यह जो अलग अलग निबंध है वह सिखाए जाते हैं। अभी जो यह निबंध है तो यह निबंध जब हम लिखते हैं तो उस समय ध्यान देने योग्य बातें, सबसे पहले जिसके विषय में हम अधिक जानकारी हो, जो विषय आसान लगे उसी विषय पर निबंध लिखना चाहिए। छात्रों यह ध्यान में रखो, जो विषय आपको आता है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानकारी है, उसका ही सही चुनाव आप निबंध लिखते हुए आपको करना है। निबंध मुख्यतः 3 भागों में लिखना चाहिए। हर चीज को प्रारंभ है, मध्य है, अंत है, उसी प्रकार जो आप निबंध लिखते हैं तो वह 3 भागों में बांटना चाहिए। प्रारंभ यानी उसकी प्रस्तावना या भूमिका, मध्य या प्रसार या विषय प्रतिपादन या विषय व्याख्या, और आखिर अंत अथवा उपसंहार। देखो बच्चों, यहाँ प्रारंभ जो है अगर अच्छा होगा तो अच्छे अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं, और प्रारंभ यानी उसकी शुरुआत आपको अच्छी से अच्छी करनी होगी। उसका कारण भी है, जो पढ़ने वाला है, अध्यापक है या और कोई आपका निबंध पढ़कर खुश होगा और उसको समझ में आएगा कि इस छात्रों को यह निबंध बहुत अच्छी तरह से लिखना आता है। यार प्रारंभ अच्छा हो तो सब अच्छा है। निबंध का प्रारंभ आकर्षक, सहज और संक्षिप्त होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, सहज होना चाहिए और उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रारंभ और अंत किसी महापुरुष के कथन, कविता या सामान्य सत्य से करना चाहिए जिससे पढ़ने वाला प्रेरित हो। अगर आपके पास उस विषय पर आधारित कविता है, कथन है, महापुरुषों का कुछ वाक्य है या मुहावरे है तो उसमें आपको डालने चाहिए। विषय विस्तार 3 परिच्छेदों में होना चाहिए, 1, 2 या 3। आप निबंध लिखते वक्त कभी कभी छात्र ऐसा भी करते हैं कि एक बार शुरुआत हो तो उसका अंत होता है, तो ऐसा निबंध न लिखे तो अच्छा है। 3 भागों में
3 परिच्छेदों में वो होना चाहिए। निबंध का अंत या उपसंहार अलग परिच्छेद में होना चाहिए। निबंध की जो भाषा है वह सरल और शुद्ध होनी चाहिए। निबंध में व्याकरण की गलतियां नहीं होनी चाहिए, यानी शुद्ध लेखन होना चाहिए, सरल शुद्ध, सामने वाले को पढ़े तो समझ में आने वाली बातें होनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी बातें न कर सीधी सरल जो वाक्य रचना है वह निबंध में आनी चाहिए। निबंध में कोई बात बार बार नहीं लिखनी चाहिए, इससे अंक जो है वह कम हो सकते हैं। एक ही शब्द अगर आप बार बार लिखेंगे तो आपके अंक कम हो सकते हैं या कम होते ही हैं। निबंध में मुहावरों तथा कहावतों का यथा योग्य प्रयोग करना चाहिए। यह बात मैंने पहले ही बता दी है कि योग्य मुहावरे कहावत जो है वह निबंध में हो तो अच्छी बात है। निबंध की भाषा में प्रभाव तथा विचारों में नवनीयता होनी चाहिए। जो विषय लिया है तो उसमें जो नई नई जानकारी है, नई नई बातें है, वह निबंध लिखते वक्त आपको करनी है, उसमें लिखनी है। और इस प्रकार आपको आपका जो निबंध है फिर वह कौन सा ही हो, चरितात्मक हो, आत्मकथन हो, वर्णनात्मक हो, विवरात्मक हो, यानी यह जो निबंध के अलग अलग प्रकार है जो आगे मैंने बताया है, उसमें से जब आप निबंध लिखेंगे तो आपको यह सारी बातें ध्यान में रखकर आपको निबंध जो है वह लिखना है कि निबंध किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। अभी हम आपके किताब के माध्यम से निबंध के जो अलग अलग प्रकार है वह देखेंगे। उसमें से पहला वैचारिक है, दूसरा है वर्णनात्मक, तीसरा कल्पना प्रधान, चौथा चरितात्मक और पांचवा निबंध जो है वह आत्मकथात्मक। अभी इसमें से मैं आज आपको चरितात्मक जो निबंध है उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। और वही निबंध जो है यानी चरितात्मक निबंध वह किस प्रकार लिखा जाता है, उसमें क्या आता है, इनके बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले चरितात्मक इस निबंध में जो महान व्यक्ति है उनके चरित्रों का वर्णन करना होता है। उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक या जीवित हो तो तब तक जो सही सही बातें हैं उनके बारे में, यानी सच्ची बातें, सही जानकारी से ही निबंध लिखा जाता है। देखो बच्चों, चरितात्मक जो निबंध है उसमें जो महान व्यक्ति है उनके बारे में सच्ची जो जानकारी है वह लिखी जाती है। यहाँ आपको अलग अलग विषय दिए हैं। एक मेरा प्रिय रचनाकार है, मेरा प्रिय खिलाड़ी। अभी खिलाड़ी यह निबंध आएगा तो आप सब सचिन तेंदुलकर को पसंद करते हैं। फिर उसकी जो सच्ची बातें हैं, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसके पिता का नाम, माँ का नाम, यह सारी बातें इसमें आती हैं। यानी बहुत से ध्यान रखने वाली बात होती है वह कि सारी बातें सच्ची हो और इसीलिए ध्यान से देखकर यह जो निबंध है वह आपको लिखना होगा। अभी मैं आपको आपकी जो निबंध की नोटबुक है इसमें यही एक निबंध यानी चरितात्मक निबंध दे रही हूँ। यहाँ वीडियो के माध्यम से मैं खुद पढ़कर आपको सुना रही हूँ और आप बाद में इसको आपकी हिंदी की नोटबुक में आपको लिखना है। दिनांक जो है या तारीख जो है वह आज की ही डालनी है और अभी तक जो निबंध हो गए हैं उसके आगे का जो क्रम है इसको आपको देने का है। जो है वो आप सबको मालूम है कितने निबंध हो गए, कौन कौन से हो गए हैं, उसको कौन सा क्रम आपने दिया है। अभी जो आखिर हो गया है उसके बाद
जो चरितात्मक निबंध आ गया है उसको वही जो क्रम है वो आपको देने का है। यानी निबंध की नोटबुक में आपको निबंध क्रमांक लिखना है, तारीख आज की डालनी है और जो विषय है वह चरितात्मक निबंध लिखकर ब्रैकेट में आपको यहाँ में जो विषय है यानी मेरा प्रिय नेता, इसके बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ, वह आपको आपके नोटबुक में लिखने का है। चरितात्मक निबंध विषय मेरे प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर में हुआ था। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनके पिता का नाम श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी था तथा माता का नाम हीराबेन मोदी है। नरेंद्र मोदी जी छोटी सी उम्र में पढ़ाई के साथ साथ वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे। 8 वर्ष की उम्र में ही नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिया था। मोदी जी ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 1977 में वडनगर में पूरी की। 1973 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले मोदी जी ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह बना ली। मोदी जी वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए और 2014 तक इसी पद पर बने रहे। 2014 के बाद लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। 26 जनवरी 2014 को भारत के 15 प्रधानमंत्री में उन्होंने शपथ ली। नरेंद्र मोदी जी अपनी प्रतिभा, मेहनत और नेतृत्व क्षमता के कारण दूसरी बार 2019 में भी भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे जन नेता है जो लोगों के कल्याण के लिए समर्पित है। वह साहसी, संवेदनशील एवं दृढ़ निश्चय व्यक्ति है जिन्हें देश ने इस उम्मीद के साथ जनादेश किया है कि वे भारत में नई ऊर्जा का संचार करेंगे और उसे विश्व का पथ प्रदर्शक बनाएंगे। यहाँ मैंने आपके सामने मेरा प्रिय जो नेता है उसके बारे में वीडियो भी दिखाया है, वह पढ़कर भी आपको सुनाया है। यह जो निबंध है आपको आपके निबंध नोटबुक में लिखना है। निबंध क्रमांक अभी तक जो आपके हो गए हैं उसके का आगे का क्रम जो है इसको देने का है। तारीख यानी दिनांक आज की डालने की है और यह निबंध आपको यह पूरा करना है।